आप 10 से 12 साल बरतानवी पार्लियामेंट का हिस्सा रहे, क्या वहाँ पर भी गैर आइनी चीज़ें होती हैं, गैर आइनी मामला? वहाँ का जो प्राइम मिनिस्टर है वो अपने आप को भी टिकट खुद नहीं दे सकता। पंजाब के 12 करोड़ अवाम और 12 करोड़ अवाम में लोग वोट देते हैं। 120 मिलियन पाउंड वो लोग जो हैं वो वोट दें और उनको ये ना पता हो कि उनका वज़ीर आला कौन है। दुखती रग कह लें, ज़ख्मों पर नमक कह लें। साबिक वज़ीर आला उस्मान बुज़दार साहब, इसके अलावा सॉरी परवेज़ इलाही साहब, बहुत से हल्के कहते हैं कि ये दो लोगों का किरदार था आपकी बरतरफरी। ये बात दुरुस्त है? इलेक्शन वक्त पर देख रहे हैं या नहीं? आइए मिलकर बैठें, ये मुल्क हमारा है। मुल्क का गरीब अवाम के पास 2 वक्त की रोटी नहीं है। इलेक्शन जो है वो पाकिस्तान में एक दिन होने चाहिए। अक्सर खान साहब कहते हैं, अक्सर जलसों में उन्होंने कहा है कि जो ये डिसेंडेंट्स थे, जो लोग मुनहरिफ थे वो चले गए, उनके लिए भी कहा कि जी लौट आएँ। आपके लिए भी कुछ इस तरह का सिलसिला हो तो क्या दिल में वो सॉफ्ट कॉर्नर है? देखिए मैं आप क्या लग रहा है अगर ये सब मिल के नहीं बैठेंगे तो क्या फिर इन सब के चिराग बुझने वाले हैं? अस्सलाम वालेकुम जी, पब्लिक डिजिटल में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूँ अरसलान आज़म, मारूफ सियासी शख्सियत, साबिक गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर साहब और मौजूदा जो है इस वक्त के चीफ ऑर्गेनाइज़र पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ मेरे साथ मौजूद हैं। चौधरी साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। चौधरी साहब सबसे पहले तो सियासी सफ़र शुरू हो चुका है, 3-4 माह पहले शुरू हुआ, इसकी मुबारकबाद वसूल कर लीजिए। कैसा महसूस कर रहे हैं, क्या इख्तियारात हैं, किस हद तक बाइख्तियार ख़ुद को समझ रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो ये है कि आई फील वेरी हैप्पी, और इसलिए कि कम अज़ कम मैं एक ऐसी जमात में और ऐसे लोगों के साथ काम कर रहा हूँ जिन पे अल्लाह के फजल व करम से कोई किसी किस्म का करप्शन का इल्ज़ामात नहीं है। मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान में या पाकिस्तान से बाहर किसी ने कभी ये कहा हो कि चौधरी शुजात या उनके बेटे सालक और शाफे पे किसी किस्म का भी कोई ऐसा इल्ज़ाम है, इल्ज़ाम तराशी भी नहीं है जी। और दूसरी बड़ी बात यह है कि मैं हमेशा से मेरी ये ख्वाहिश थी कि मैं पाकिस्तान में एक ऐसी जमात बनाऊं, एक जमहूरी जमात बनाऊं जिसमें मुशावरत हो, जिसमें पूरी दुनिया में जिस तरीके से सियासी पार्टियां फंक्शन करती हैं उस तरह की जो है सियासत मैं यहाँ पर करूँ। और हमारा ये बदकिस्मती हमारी ये है कि सब लोग इस बात को मानते हैं कि जी यूरोप में जमहूरियत है, वहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर है, वहाँ पर लोगों को इंसाफ मिलता है, वहाँ पर हेल्थ का अच्छा निज़ाम है, सोशल वेलफेयर का निज़ाम है। कथा कलामी की माजरत, आप 10 से 12 साल बरतानवी पार्लियामेंट का हिस्सा रहे, क्या वहाँ पर भी गैर आइनी चीज़ें होती हैं, गैर आइनी मामला? देखिए मैं वही ये बात कहना चाहता हूँ कि जब हम बात करते हैं यूरोप की या बरतानिया की, तो अगर हम उनकी जो रवायात हैं, उनकी जो इक़दार हैं, उन पे अमल करना शुरू कर दें, उनको फॉलो कर लें, या हमारी जो इस्लामिक ट्रेडिशंस हैं, इस्लामी इक़दार हैं, उन पे अमल करना शुरू कर दें तो हमारे मसाइल हल हो सकते हैं। लेकिन हर बात हम जो यूरोप में हो रहा है उसका उल्ट करते हैं और हम बात वहाँ की जमहूरियत की। मुझे बताएं कि ये जो जमहूरी पार्टियाँ हैं बरतानिया में, वहाँ का जो प्राइम मिनिस्टर है वो अपने आप को भी टिकट खुद नहीं दे सकता। उस हलके के जो मेंबर होते हैं उनकी वोटिंग होती है, तो फिर उसकी सिलेक्शन होती है और वो कहता है कि मैं कंजर्वेटिव, लेबर या लिबरल का उम्मीदवार बन गया। इसीलिए पार्टी में जमहूरियत इसलिए पार्टियों में जमहूरियत। यहाँ तो ये है कि फ़र्द वाहिद पार्टियों को जो है वो टिकट देते हैं और फिर देवता की तरह पूजे जाते हैं, फिर शख्सियत परस्ती है। और जब तक ये कौम सही सोचना शुरू नहीं करेगी कि ओवरनाइट ये तब्दीली नहीं आ सकती, माशी सूरत-ए-हाल बेहतर नहीं हो सकती, और जब तक वो देखते नहीं हैं। देखिए मैं एक मिसाल देता हूँ आपको। पंजाब के 12 करोड़ अवाम और 12 करोड़ अवाम में लोग वोट देते हैं। मुझे ये बताएं कि किसी यूरोप ममालिक में ये हो सकता है कि 120 मिलियन पाउंड वो लोग जो हैं वो वोट दें और उनको ये ना पता हो कि उनका वज़ीर आला कौन है? जब वो लोग हमारे स्कॉटलैंड में 6 मिलियन पीपल हैं टोटल, लेकिन हर पार्टी जो है अगर उसने बरसर इक़्तिदार आना है तो अवाम को पता है कि उनका चीफ मिनिस्टर कौन होगा, उनका हेल्थ मिनिस्टर कौन होगा, उनका लॉ मिनिस्टर कौन होगा, उनकी जो अपनी लॉ मिनिस्टर अवेयरनेस नहीं, उनको पता होता है कि कौन बंदा होगा, क्या वो इस केपेबल है।
तो मैं ये समझता हूँ, और मेरा तो इस इलेक्शन में ये कैंपेन का ये एक हिस्सा होगा कि तमाम पॉलिटिकल पार्टी जो हैं, चाहे वो पीपल्स पार्टी है, चाहे वो नून है, चाहे वो हमारी पार्टी है, चाहे वो तहरीक इंसाफ है, लोग डिमांड करें। और मैं कहता हूँ कि मीडिया के लोगों को डिमांड, और मुझे अच्छी लगा है कि अब बहुत से चैनल पे ये बातें शुरू हो गई हैं कि भाई किसको भाई चीफ मिनिस्टर बनाना है, भाई कौन है। तो अगर ये हो जाए तो मैं समझता हूँ कि हमारे हालात बहुत बेहतर हो सकते हैं। पंजाब का आपने जिक्र करके ना, वो दुखती रग कह लें, ज़ख्मों पर नमक कह लें। अब चलें, पंजाब का जिक्र आपने किया तो फिर कर लेते हैं इस पे बात। वज़ीर आला, साबिक वज़ीर आला उस्मान बुज़दार साहब, इसके अलावा चौधरी परवेज़ इलाही साहब, बहुत से हल्के कहते हैं कि ये 2 लोगों का किरदार था आपकी बरतरफरी में। ये बात दुरुस्त है? देखिए, मैं तो नहीं जानता, मैं उनका किरदार शायद था ही था। देखें, ये तो खान साहब ने फैसला करना है। देखो ना जी, ये खान साहब का फैसला है कि फ्यूचर चीफ मिनिस्टर के लिए परवेज़ इलाही को एमपी का टिकट दिया है, वो ठीक है। फ्यूचर चीफ मिनिस्टर के लिए मूनस इलाही को टिकट दिया है, वो ठीक है। क्योंकि हर एमपीए किसी को भी हाथ रख देंगे वो बन जाएगा, कौन सा वहाँ कोई सिस्टम तो नहीं होना। और फिर अपना बुज़दार साहब को भी टिकट दिया है। वो खान साहब ने उनको अहल समझा है कि वो तीनों जो हैं चीफ मिनिस्टर बनने के अहल हैं, लेकिन हमाद अज़हर अहल नहीं है, शाह महमूद कुरैशी अहल नहीं है, फवाद चौधरी अहल नहीं है। तो ये पार्टी है, पार्टी जाने, उनका काम जाने। मैं तो कम अज़ कम अब अभी मूव ऑन कर चुके हैं। अभी आप पुरानी बातों पे जो है वो आपका ध्यान नहीं है। इलेक्शन वक्त पर देख रहे हैं या नहीं? देखिए जी, इलेक्शन हमारा तो मैसेज यही है तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को भी कि आइए मिलकर बैठें, ये मुल्क हमारा है। मुल्क का गरीब आवाम के पास 2 वक्त की रोटी नहीं है, वहाँ पर महंगाई ने लोगों की कमर तोड़ दी है, मईशत जो है वो तबाही के दहाने खड़ी है। और ये सियासी जंग, मैं कहूँगा ये नफ़रत, ये लड़ाइयाँ, ये झगड़े, ये ख़त्म होने चाहिए। हम इसी के मसाके मईशत करें और मसाके जमहूरियत भी करें, इसलिए कि इलेक्शन जो है होने चाहिए। लेकिन एक बात मेरा जो है, मैं समझता हूँ कि इलेक्शन जो है वो पाकिस्तान में एक दिन होने चाहिए। जाते जाते एक सवाल पूछ लूँ कि अगर को दोबारा कुशादा दिली का मुजाहरा किया जाता है, अक्सर खान साहब कहते हैं, अक्सर जलसों में उन्होंने कहा है कि जो ये डिसेंडेंट्स थे, जो लोग मुनहरिफ थे, वो चले गए, उनके लिए भी कहा कि जी लौट आएँ। तो आपके लिए भी कुछ इस तरह का सिलसिला हो तो क्या दिल में वो सॉफ्ट कॉर्नर है? देखिए, मैं आपको बताऊँ, यकीन मानें कि मेरा कोई ज़ाती इशू नहीं है, ना मेरा ज़ाती इशू इमरान खान साहब के साथ है, ना कोई मेरा ज़ाती जो है इशू नवाज़ शरीफ या शहबाज शरीफ है। मेरा इशूज़ जो है वो वेलफेयर है, मेरा इशू एग्रीकल्चर है, हेल्थ है, रूल ऑफ लॉ है, जुडिशरी रिफॉर्म्स हैं, लोकल गवर्नमेंट है, डेवोल्यूशन ऑफ पावर है। तो मैं जिस मुल्क से मैं सियासत करके आया हूँ, वो अगर वो कहते हैं, उन्होंने हमारा 1997 में हमने अपने मैनिफेस्टो में लिखा था कि अगर लेबर पार्टी जीत जाती है तो स्कॉटलैंड की अपनी पार्लियामेंट होगी। तो 2 साल के अंदर अंदर हमने स्कॉटिश पार्लियामेंट दे दी। तो यहाँ पर तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं, जब इलेक्शन आते हैं तो साउथ पंजाब के लोगों को ये बेवकूफ़ बनाते हैं। ये सब कहते हैं कि हम, कभी सूबा महाज आ जाता है, कभी दूसरी पार्टियाँ आती हैं, और इन दिल में इनको पता होता है कि नहीं बनाना है। तो मैं वो सियासत नहीं करना चाहता। और दूसरा ये भी है कि मैं मसलन मेरे अपना ये एक सोच है, मैं समझता हूँ कि जो पार्टी टिकट हैं, ये जो इलाके के लोग हैं, जो इलाके के मेंबर्स हैं, ये उनको इख्तियार होना चाहिए। आप यूरोप में और बरतानिया में, इवन जो है अमेरिका में, आप देख लें कि जो सेनेट के कैंडिडेट बनते हैं, जो कांग्रेस के बनते हैं, तो वो उनको जो वहाँ पर मेंबर्स होते हैं पार्टियों के, वो उन उम्मीदवारों को चुनते हैं, फिर वो इलेक्शन में जाते हैं। तो मैं ये भी नहीं कर सकता कि एक जो है सीट से 6 कैंडिडेट को फिर लारा लगाया जाता है, फिर जब इलेक्शन आता है तो फिर वो आपस में दस्तों गिरेबां होते हैं, फिर सबसे पैसे भी लिए जाते हैं। और फिर मैं तो इस किस्म की जमहूरियत में, मैं इस जमहूरियत में नहीं काम कर सकता। तो ये मैं ये कहता हूँ कि अब देखना है कौन से इश्यूज़ हैं। इकॉनमी है, इकॉनमी पे मैं
नहीं समझता कि शौकत तरीन को जो लाया गया था, मैं समझता हूँ कि डिज़ास्टर था। वो 80 बिलियन डॉलर पे पाकिस्तान की इंपोर्ट को ले गया, ट्रेड डेफिसिट 50 बिलियन डॉलर कर दिया। तो मैं उससे एग्री नहीं करता। बाकी जो हमारी पॉलिसियाँ हैं पीडीएम की, उनसे भी मैं एग्री नहीं करता। मैं समझता हूँ कि देखें, पहले तो ये रफड़ आपको डालना नहीं चाहिए था, आईएमएफ के साथ कड़ी शराइत पे दस्तखत करने नहीं चाहिए थे। पूरी दुनिया को मालूम है कि मैंने 1 दिसंबर 2021 को, जब मैं पंजाब का गवर्नर था, तो मैंने पब्लिक मीटिंग में कहा था कि ये कड़ी शराइत पे आपने सब कुछ लिख के दे दिया है, आप ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को रिस्पेक्ट दे दें, उनको इज़्ज़त दे दें, उनका कब्ज़ा माफिया से जान छुड़ा दें, तो ये 30 बिलियन डॉलर भेजते हैं, ये डबल पैसे जो हैं वो हो सकते हैं। तो मैंने आईएमएफ के जो लोन की शराइत थी उनकी लेकिन जब आप एग्री कर लेते हैं, देखो ना, पहले शेख हफीज़ साहब ने एग्री किया, उसके बाद शौकत तरीन साहब आ गए, उन्होंने उसको जो है मुआहदा था उसको सबोटाज कर दिया। उसके बाद फिर जो है मुफ्ता साहब आ गए और उन्होंने एग्रीमेंट किया, फिर डार साहब आ गए। बई हुण अगर फस गए हो तो फस गए, तो फटकना की, हुण जो कहते करो, ये करना नहीं सी करना चाहिए। और जिस इकॉनमी में, जिस सूरत हाल में हमारा मुल्क चला गया है, देखें, मुझे इन सियासतदानों से कोई गर्ज नहीं है। ये प्रिविलेज लोग आपस में लड़ रहे हैं, ऐसे ही है, जिनके पास किसी चीज़ की कमी है। बाकी ये तो एक जो हैं, कोई बंदा ये नहीं सोचता कि मेरी पार्टी में कौन रिश्वत लेता है, कौन जेब भरता है, दूसरे के सब नज़र आते हैं। मैं एक मिसाल देता हूँ, ये नौकरों के अकाउंट में किसने पैसे नहीं डाले? सबने डाले। तहरीक इंसाफ के जो मुलाजिम थे उनके भी डले हैं, सबने डाले ना। अच्छा, इसका इलाज क्यों नहीं करते? बरतानिया में क्यों नहीं डाल सकता? मैं लोगों को सोल्यूशन देना चाहता हूँ, मेरी पार्टी सोल्यूशन देगी। मसला, मेरी पार्टी अगर बरसे इक़्तिदार आती है तो मैं ये कहूँगा कि अगर किसी बैंक मैनेजर ने या किसी बैंक ने 10 लाख से ज़्यादा रुपया उसकी आमदनी को चेक किए बगैर, टैक्स फार्म चेक किए बगैर जमा किया, तो उसको फाइन ही नहीं होगा, उस बैंक का लाइसेंस भी कैंसिल हो जाएगा। तो ये बैंक इंसान के बच्चे बन जाएंगे। कभी ये डॉलर दबा के डॉलर को ऊपर लेके जाते हैं, को भाई चेक एंड बैलेंस इनको रखो। जो लोग हैं इस मुल्क को तबाह कर रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं, इनको कैफरे करदार पर तक पहुंचाया जाए, कानून बनाए जाए कि अगर मनी लॉन्ड्रिंग का पैसा अगर कोई बैंक रखता है तो बैंक को फाइन करें। बैंक को पता हो कि मैं अगर पकड़ा गया कि 10 करोड़ या 100 करोड़ या 2 अरब 10 अरब, भाई बैंक वाले पागल हैं कि 10 का एक बंदे का, रेडी वाले का 20 करोड़ या 1 अरब रुपया बैंक में रख रहे हैं। तो जिम्मेदार बैंक है, बिल्कुल, ये बात दुरुस्त। अच्छा साहब, लास्टली क्या लग रहा है, अगर ये सब मिल के नहीं बैठेंगे तो क्या फिर इन सब के चिराग बुझने वाले हैं? देखें जी, अगर ये मिल के नहीं बैठेंगे तो अपना नुकसान भी करेंगे, ये कौम का नुकसान भी करेंगे, मुल्क का नुकसान भी करेंगे। तो मैं तो अच्छी बात है कि अब पीपल पार्टी ने भी फ्लेक्सिबिलिटी दिखाई है और मुस्लिम लीग नून वाले भी मेरे ख्याल में नेगोशिएशन पर तैयार हो गए हैं। जहाँ तक चौधरी शहजाद साहब का और मेरा ताल्लुक़ है, हम तो है ही रिकन्सिलेशन के लोग, हम तो हमेशा लोगों को जोड़ना चाहते हैं, लोगों को एक टेबल पे बिठाना चाहते हैं। लेकिन एक बात मैं ज़रूर ये कहूँगा कि इन तमाम पार्टियों में एक कदर मुश्तरक है कि डेवलपमेंट के बजट से पैसे जेबों में कैसे डालने हैं। एक ये भी म्याज मिसा के मईशत ये भी करें कि आइंदा देखना, तहरीक इंसाफ के मैनिफेस्टो में बहुत क्लियर बात थी और पब्लिक जलसों में, नए पाकिस्तान में MNA MPs को फंड नहीं मिलेंगे, फाइनेंस कमीशन बनेगा, ज़रूरत की बुनियाद पर फंड दिए जाएंगे। लेकिन हुआ यह है कि ये कमीशन जो 10-15% पे होता था नए पाकिस्तान में, वो 55% पे चला गया। ये तब्दीली आई। बहुत शुक्रिया जी। चौधरी साहब ने अच्छी बात की है कि इत्तेहाद की फ़िज़ा कायम होनी चाहिए, जब तक सारे मिल के नहीं बैठेंगे हल नहीं निकलेगा। आपने मेरे इस बात अरसलान आज़म को इजाज़त दीजिए, अल्लाह के बाद।